वह आदमी अपनी 10,000 किलो भारी तलवार जमीन पर रखा है, इतनी भारी कि उसका गुरु भी उसे छू नहीं पाता। पर यह युवक अलग था। तलवार उसके लिए सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं, उसकी आत्मा का विस्तार थी। सिर्फ 5 साल और उसने तलवार कला की उस चोटी को छू लिया जहाँ पहुँचने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है। अब उसके सामने खड़ी थी वह प्रतियोगिता जो उसका भाग्य बदल सकती थी। रवाना होने से पहले गुरु ने उसे 1000 किलो की तलवार दी और आदेश दिया कि इसे हमेशा पीठ पर रखना। पर गुरु की आंखों में वह रहस्य चमक रहा था जिससे युवक अनजान था। यह तलवार सच में 10,000 किलो की थी। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहला चरण, गिरते पत्तों को काटो। अमीर लड़का आगे आया, तेजी से 12 पत्ते काट डाले। फिर वह रहस्यमयी योद्धा जो स्थिर खड़ा रहा और फिर एक ही क्षण में तलवार खींची। उसकी शक्ति इतनी तीव्र थी कि सारे पत्ते हवा में ही चकनाचूर हो गए। सभी दंग थे। फिर युवक उतरा, 10,000 किलो की तलवार लेकर। हर वार में धरती कांप रही थी। बहुत जद्दोजहद के बाद भी वह 4 पत्ते ही काट पाया। भीड़ में हंसी गूंज उठी और उसके सीने में एक चुभन उतरी। दूसरा चरण, 9 तलवार आत्माएं मुक्त की गई। पहली महिला तलवारबाज, अद्भुत कला, 3 घंटे में सबको परास्त। अमीर लड़का पीछे हटता रहा पर किसी तरह 2 घंटे टिक गया। फिर युवक उतरा, भारी तलवार हर कदम पर उसे तोड़ रही थी। वह केवल आधे घंटे में गिर पड़ा। भीड़ ने उसके ऊपर हार का ठप्पा लगा दिया। अंतिम चरण, रहस्यमयी योद्धा से सामना। अमीर लड़का एक ही चाल में समाप्त। महिला तलवारबाज 2 बार और वह भी धराशायी। रहस्यमयी योद्धा ने हवा में तलवार ऊर्जा छोड़ी और आसपास खड़े लोग घुटनों पर गिर पड़े। पर युवक वह नहीं झुका। उसने कमजोर जीवन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने अपनी भारी तलवार पूरी ताकत से फेंक दी और रणभूमि की ओर कदम बढ़ाता गया। उसकी आवाज आसमान को चीरती हुई निकली, भाग्य को चुनौती देने वाली पुकार। भीड़ को लगा वह पागल हो गया है। पर अगले ही क्षण उसने तलवार छोड़ दी, एक साधारण टहनी उठाई और उसी टहनी से उस घमंडी योद्धा को धराशायी कर दिया। पूरी भीड़ स्तब्ध। और तभी सच्चाई सामने आई। यह युवक वास्तव में तलवार कला का जन्मजात देवदत्त था। वह आकाश की ओर मुड़ा और गर्जना की, हे तलवारों, मेरी आत्मा की पुकार सुनो। अचानक आकाश चमक उठा और हजारों उड़ती तलवारें उसके चारों ओर इकट्ठी हो गईं। पूरा मैदान थम गया, जैसे किसी दैवी शक्ति ने समय को रोक दिया हो। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर।